तो बच्चों कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं जेई मेन 2026 सेशन 2 के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में और शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी के बारे में। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और शिफ्ट वाइज एनालिसिस। जो आपके जेई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर है वो एनटीए ने रिलीज कर दिए हैं 9 अप्रैल को। तो जिसने अभी तक पेपर नहीं देखे वो देख सकते हैं। रेस्पॉन्स शीट और आंसर की वो आपकी 11 तारीख की डेट दी हुई है। तो उससे पहले हम आपके लिए ले आ चुके हैं पेपर एनालिसिस करके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको जेई से जुड़ी और भी ऐसी अपडेट चाहिए तो। ये पहले एनालिसिस करते हैं ओवरऑल सारी शिफ्ट्स का। तो बच्चों आपकी ये जेई मेन 2026 सेशन 2 टोटल 9 शिफ्ट्स के अंदर हुआ था, जिसमें 2 अप्रैल शिफ्ट 1 से स्टार्ट होकर 8 अप्रैल शिफ्ट 2 तक आपका ये खत्म हुआ। 8 अप्रैल को आपकी बेटा एक ही शिफ्ट थी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 2 अप्रैल शिफ्ट 1 के बारे में। तो बच्चों इसकी ओवरऑल डिफिकल्टी थी इजी टू मॉडरेट और इसमें फिजिक्स थी इजी, केमिस्ट्री भी इजी और मैथ्स थी मॉडरेट। अब हम बात करने वाले हैं बेटा 2 अप्रैल शिफ्ट 2 के बारे में। तो 2 अप्रैल शिफ्ट 2 में आपकी ओवरऑल डिफिकल्टी थी मॉडरेट, जिसमें आपकी फिजिक्स मॉडरेट, केमिस्ट्री इजी और मैथ्स मॉडरेट। मैथ्स बेटा हर शिफ्ट में इजी किसी में नहीं आती है, मॉडरेट, लेंथी या टफ, बस यही कैटेगरी होती है। आप मॉडरेट भी मान सकते हो और मॉडरेट प्लस लेंथ आ जाए तो उसको टफ बोल सकते हो। और केमिस्ट्री इजी थी इन दोनों शिफ्ट में और फिजिक्स दूसरी शिफ्ट में मॉडरेट। तो अब हम बात करने वाले हैं 4 अप्रैल शिफ्ट 1 के बारे में। तो 4 अप्रैल शिफ्ट 1 बेटा आपकी रहने वाली है एक टफ शिफ्ट। 2 इजी और मॉडरेट शिफ्ट आने के बाद आपकी सीधी आई थी टफ शिफ्ट, जिसमें आपकी फिजिक्स मॉडरेट, केमिस्ट्री मॉडरेट और मैथ्स क्या थी टफ। या आप इसको मॉडरेट प्लस लेंथी भी बोल सकते हो, जो कि टफ हो गई। मैथ्स और फिजिक्स, सॉरी, केमिस्ट्री और फिजिक्स मॉडरेट होने के कारण आपको मैथ्स में इससे टाइम भी कम मिलता है, जिससे वो और ज़्यादा टफ बन जाती है आपके लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं 4 अप्रैल शिफ्ट 2 के बारे में। तो 4 अप्रैल शिफ्ट 2 भी बेटा आपकी थी एक सबसे ईजी, मतलब अप्रैल सेशन की सबसे ईजी शिफ्ट बोल सकते हो, वो थी आपकी 4 अप्रैल शिफ्ट 2, क्योंकि ये ईजी टू मॉडरेट थी और 4 अप्रैल शिफ्ट 2 क्या थी ईजी। तो इसमें फिजिक्स ईजी, केमिस्ट्री ईजी टू मॉडरेट और मैथ्स मॉडरेट। तो इसमें 2 सब्जेक्ट लगभग ईजी और एक मॉडरेट, तो ये ओवरऑल क्या हो गई ईजी। तो ये बेटा जो एनालिसिस है ये आपके पेपर, ऑफिशियल पेपर जो एनटी ने रिलीज किए उनको देख के किया गया है। हो सकता है कि इजी शिफ्ट होने के कारण भी बच्चों के नंबर कम बन रहे हो, तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक बार दोबारा और आ जाएगा इस वीडियो के बाद में आपका, जब बच्चों की रेस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर किया जाएगी उसके बाद। ये है आपका ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी के आधार पे। हो सकता है कि कोई शिफ्ट टफ हो, जैसे कि 4S1 टफ हो, पर इसमें भी मान लो 180 पे 99 चला जाए, वो एक अलग बात है अगर बच्चे ही ज़्यादा होशियार बैठ गए हो इस शिफ्ट में। ठीक है, ये है पेपर की डिफिकल्टी के आधार पे। अब हम बात करने वाले हैं 5 शिफ्ट 1। तो ये बेटा बहुत से लोग इसको इजी बोल रहे हैं, पर हमारी टीम ने पूरा एनालिसिस किया। ये एक था सबसे बैलेंस पेपर, जिसमें केमिस्ट्री मॉडरेट प्लस, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन थे 12, 20 में से 12 क्वेश्चन, जिनमें से कई क्वेश्चन में 5 से 6 स्टेटमेंट और फिर वो पूछना कि ए सी डी सही वो वाले, और स्टेटमेंट 1 2 वाले, असोसिएशन रीजन और ट्रू फॉल्स वाले कि 1 ट्रू 2 फॉल्स वाले। ठीक है, तो इस ये केमिस्ट्री इसकी हो गई मॉडरेट प्लस। फिजिक्स का एक बैलेंस पेपर था कि आप मॉडरेट पेपर, और मैथ्स मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा यानी मॉडरेट प्लस, मॉडरेट टू थोड़ा टफ की तरफ जा रहा था फिजिक्स। और ओवरऑल तो इसकी बात होगी, देखो 3 सब्जेक्ट मॉडरेट और 2 सब्जेक्ट मॉडरेट प्लस, तो ये ओवरऑल हो गई मॉडरेट प्लस, या आप इसको मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में भी बोल सकते हो। इजी बेटा ये किस भी हिसाब से नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अब हम बात करने वाले हैं 5 अप्रैल शिफ्ट 2। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 आपकी है एक मॉडरेट शिफ्ट, जिसमें फिजिक्स थी इजी टू मॉडरेट, केमिस्ट्री थी मॉडरेट और मैथ्स थी टफ। ठीक है, अगर इसमें मैथ्स मॉडरेट होती तो ये ओवरऑल इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आ जाती, पर इसकी मैथ्स टफ थी। ठीक है, तो ये आई ओवरऑल मॉडरेट कैटेगरी में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 6 अप्रैल शिफ्ट 1। ठीक है, तो ये भी बेटा आपका 4 अप्रैल शिफ्ट 1 की तरह ही ये भी आपका एक टफ पेपर था, जिसमें फिजिक्स मॉडरेट,
केमिस्ट्री मॉडरेट और मैथ्स टफ वो सेम टू सेम चल रहा है आपका 4 अप्रैल शिफ्ट 1 इज इक्वल्स टू आप इसको बोल सकते हो 6 अप्रैल शिफ्ट 1। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं 6 अप्रैल शिफ्ट 2 के बारे में। तो जो आपकी 6 अप्रैल शिफ्ट 2 है, ये आपका ओवरऑल एक बैलेंस पेपर था, मॉडरेट पेपर था। और आप इसको अगर कंपेयर करना चाहो तो 5 अप्रैल शिफ्ट 2 से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जिसमें ये भी मॉडरेट था और ये भी मॉडरेट। इसमें भी फिजिक्स ईजी टू मॉडरेट, केमिस्ट्री मॉडरेट और मैथ्स टफ थी। ठीक है बेटा, अब हमारी एक लास्ट शिफ्ट बची है, क्योंकि 8 अप्रैल को एक ही शिफ्ट थी, 8 अप्रैल शिफ्ट 2। तो अब ये भी था एक मॉडरेट प्लस पेपर। ठीक है, जिसमें फिजिक्स मॉडरेट, केमिस्ट्री मॉडरेट प्लस और मैथ्स मॉडरेट। ये आप इसको 5 अप्रैल शिफ्ट 1 के सिमिलर मान सकते हो 8 अप्रैल शिफ्ट 2 को, क्योंकि देख सकते हो दोनों की ओवरऑल मॉडरेट प्लस, यानी मॉडरेट प्लस का मतलब है बेटा मॉडरेट टू टफ। अगर मॉडरेट माइनस लिखा हुआ होता तो इसका मतलब होता है कि इजी से तो ज़्यादा है, पर मॉडरेट से थोड़ा सा कम। ठीक है, और मॉडरेट प्लस का मतलब है कि मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा और टफ से कम। ठीक है, तो इसकी फिजिक्स मॉडरेट, केमिस्ट्री मॉडरेट प्लस, इन दो पेपर में आई है सबसे अच्छी केमिस्ट्री। और उसका मेन रीज़न है क्योंकि इन दोनों में आए हैं 12 से 13 क्वेश्चन स्टेटमेंट, जिसमें 5 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट वो दे रखी है, मॉडरेट प्लस कैटेगरी में आ गई। बाकी इन शिफ्ट में केमिस्ट्री मॉडरेट, इन दो में इजी, इजी टू मॉडरेट, और इसमें मैथ थी मॉडरेट। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं इन सभी शिफ्ट के मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल के बारे में। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी को लेना है तो। ओवरऑल अब बात करने वाले हैं मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल के बारे में। ठीक है, तो बेटा एक मिनट, ये लो। तो बात करते हैं 2 अप्रैल शिफ्ट 1, जो कि हमारी एक थी इजी टू मॉडरेट कैटेगरी की शिफ्ट। तो इसमें आपकी 99 बनने वाली है 180 मार्क्स पे, 98 159, 97 146, 96 136, 95 128, 94 121, 93 114, 92 108, 91 103 और 90 परसेंटाइल बनने वाली है आपकी बेटा 99 मार्क्स पे। अब हम बात कर लेते हैं साथ ही साथ कट ऑफ की। तो आपकी जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, वो आपकी रहने वाली है बेटा लगभग 93.1 से 93.3 परसेंटाइल। ठीक है, तो आप इन दोनों के बीच में कहीं देख सकते हो, जिसके इस शिफ्ट में बेटा 117 मार्क्स आ रहे हैं 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में, वो जेई एडवांस के लिए तैयारी कर सकता है, वो जेई एडवांस के लिए सेफ जोन में है। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ एनआईटी की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आपको ऐसे है कि आपको सिर्फ एनआईटी ही चाहिए, ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, कि आपको एक सीट सिक्योर करनी है, तो जिसके बेटा 136 जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको 96.5 परसेंटाइल तो बेटा चाहिए ही चाहिए। तो अब जिसके 140 मार्क्स आ रहे हैं इस शिफ्ट में, वो सेफ मान सकता है अपने आप को। अब बात करते हैं 2 अप्रैल शिफ्ट 2, जो कि एक ईजी कैटेगरी की, सॉरी मॉडरेट कैटेगरी की शिफ्ट थी। तो इसमें आपको 176 99 के लिए, 98 155, 97 142, और ऐसे चलते चलते अगर आपको इसमें भी एनआईटी चाहिए तो आपके 138 मार्क्स या 137 मार्क्स आप एनआईटी के लिए सेफ हो, आपको एनआईटी की सीट मिल जाएगी। 95 के लिए 124 170। और अगर कट ऑफ की बात करें तो इसमें कट ऑफ के लिए चाहिए आपको 113 मार्क्स, और 93 परसेंटाइल 110, 92 104, 91 99 मार्क्स पे आ रही है। 4 अप्रैल शिफ्ट 1, जो कि एक टफ शिफ्ट थी, दो ही टफ शिफ्ट थी बेटा हमारी, एक 6S1 और 4S शिफ्ट 1। दोनों की बात कर लेते हैं। इसमें 166 मार्क्स, इसमें 164 मार्क्स, किसके लिए? 99 परसेंटाइल के लिए। 98 के लिए 144 143, 97 के लिए 131 130, 96 के लिए 121 120। ठीक है, अगर हम दोनों ही शिफ्ट की बात कर ले तो अगर आपको एनआईटी की सीट चाहिए जनरल कैटेगरी से, तो आपको 125 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हो कि कोई ना कोई एनआईटी की सीट मिल जाएगी। कौन सी शिफ्ट वालों के लिए? 6S1 और 4S1 वालों के लिए।
95 113 112 94 106 105 93 99 98। अगर आप कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के लिए अगर दोनों ही शिफ्ट में आपके 102 मार्क्स आ रहे हैं यानी 102, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो और वही जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपके जनवरी में पहले से ही आ रखी है 93 94 तो पहले से ही सेफ हो। 92 परसेंटाइल 93, 92, 91 परसेंटाइल 88 मार्क्स 87 मार्क्स और 90 परसेंटाइल आपकी रहने वाली है 83 और 84 मार्क्स पर। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं 4 अप्रैल शिफ्ट 2, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट की ईजीएस्ट शिफ्ट रहने वाली है। और अप्रैल अटेम्प्ट की क्या आप इसको 2026 की ईजीएस्ट मान सकते हो, क्योंकि अपने अप्रैल अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट में 175 के लगभग 99 हाईएस्ट 175 पे गई थी और इसमें जाने वाली है 185 पे। 98 163 97 150 96 140। तो वही आप देख सकते हो। अगर आपको एनआईटी के लिए सीट चाहिए तो अगर बेटा आपके इस ईजी शिफ्ट में भी 145 या 145 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी एनआईटी की सीट सिक्योर है। आप जेईई एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब 94 परसेंटाइल 125, 95 132, 93 118, 92 112, 91 107 और 90 103। अब बात कर लेते हैं 5 अप्रैल शिफ्ट 1, जो कि काफ़ी अंडररेटेड शिफ्ट थी। पर बेटा ऐसा नहीं है, ये एक मॉडरेट प्लस या मॉडरेट से ज़्यादा थोड़ा टफ की तरफ झुकती हुई ये शिफ्ट है, जिसमें 171 मार्क्स पे आने वाली है 99 परसेंटाइल। बेटा ध्यान से नोट करना, जो 5 अप्रैल शिफ्ट 1 वाले हैं वो आराम से देख लेना। इसमें 171 मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो 99 परसेंटाइल के लिए बिल्कुल सेफ है बेटा। 150 मार्क्स पे 98, 97 परसेंटाइल 137 मार्क्स पे, 96 परसेंटाइल 127 मार्क्स पे। अगर आपको इस शिफ्ट में एनआईटी के लिए सीट चाहिए तो आपके 132 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप एनआईटी के लिए सेफ हो। 95 परसेंटाइल 190, 94 112, 93 105। अगर कट ऑफ की बात करें तो इसमें आपको कट ऑफ के लिए चाहिए 108 मार्क्स। ठीक है। अगर मैंने 4S2 में बताना भूल गया था तो इसमें आपको चाहिए 121 मार्क्स। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए 92 परसेंटाइल 99 मार्क्स पे और 91 94 मार्क्स पे और 90 परसेंटाइल आपकी बेटा आ रही है 90 मार्क्स पे। अब बात करते हैं 5 अप्रैल शिफ्ट 2। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 आपकी 173 मार्क्स पे 99 97 आने वाली है 139 96 129 98 152 मार्क्स पे। और अगर एनआईटी चाहिए आपको जनरल कैटेगरी से तो आपको 134 मार्क्स आने चाहिए इस शिफ्ट में, तभी आपको एनआईटी मिल पाएगी, वरना नहीं। ठीक है, वरना कम चांस है एकदम। 95 परसेंटाइल 121 94 114 93 107 कट ऑफ के लिए 110 मार्क्स बेटा। ये एडवांस में बैठने के लिए 110 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है। 92 101 91 96 और 90 परसेंटाइल आपके 92 मार्क्स पे। अब बात कर लेते हैं बेटा 6S2 की, क्योंकि 6S1 और 4S1 की हमने बात पहले ही कर ली थी। ठीक है। 6S2 में 175 मार्क्स चाहिए बेटा आपको 99 परसेंटाइल आने के लिए। 98 परसेंटाइल के लिए 154, 97 के लिए 141, 95 के लिए 123, 96 के लिए 131 और एनआईटी की सीट के लिए 136 मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है। 94 116, 93 109 कट ऑफ के लिए वही 112 मार्क्स। ठीक है। 91 98, 92 90 103 और 90 परसेंटाइल 94 मार्क्स पे। अब लास्ट शिफ्ट बची है जो कि अप्रैल अटेम्प्ट की या अपने 2026 की, जो कि लास्ट शिफ्ट थी जेई मेंस की। 170 मार्क्स पे आने वाली है आपकी 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल के लिए 10149 मार्क्स और 96 परसेंटाइल के लिए 126। और अगर आपको एनआईटी की सीट सिक्योर करनी है जनरल कैटेगरी से हो अगर आप, तो बेटा आपको चाहिए होंगे लगभग 131 या 132 मार्क्स। 118 पर 95, 111 पे 94, 93 के लिए 104 मार्क्स, 92 के लिए 98 मार्क्स, 91 के लिए 93 और 90 परसेंटाइल के लिए आपको 89 मार्क्स चाहिए होंगे। अब इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी कैटेगरी की कितने परसेंटाइल पर आपको एनआईटी मिल सकती है। अगर आपको सिर्फ एक एनआईटी की सीट सिक्योर करनी है कि कोई भी एनआईटी या कोई भी सी ब्रांच मिल जाए। और अब कट ऑफ की भी बात करने वाली है कि जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो इसकी शिफ्ट की बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको
101 मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो अगर हम अब बात करते हैं कट ऑफ के लिए। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी कट ऑफ रहने वाली है 93.1 से 93.3। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हो तो आपकी रहने वाली है 80 से 81। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है बेटा आपकी 82 से 82.5। आप इसको 80.5 भी मान सकते हो। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपके लिए 60 से 62% है। ठीक है बेटा, अब हम बात कर लेते हैं अगर आपको सिर्फ सीट चाहिए एनआईटी में, एनआईटी में सीट सिक्योर करनी है तो जनरल के लिए लगभग आपको चाहिए 96.5 परसेंटाइल, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको चाहिए 96.3 मान लो बेटा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, आप इसको 96.5 भी मान सकते हो। ओबीसी के लिए आपको चाहिए 95.5 परसेंटाइल। ठीक है, और अगर आप बेटा एससी से हो तो आपको चाहिए लगभग 80 परसेंटाइल, और एसटी से हो तो आपका 75 तक भी बेटा मिल जाएगी एनआईटी। आप बोलोगे 75 परसेंटाइल पे आपको कौन सी मिलेगी, तो मैं बताता हूँ बेटा, आपको मिलेगी एनआईटी मणिपुर। और वो भी ऐसा नहीं कि सिविल मिल रही है, आपको मैकेनिकल भी मिल जाएगी 75 पे, 72 पे भी मिल जाएगी मैकेनिकल, ये मेरी गारंटी है। अगर किसी को ना हो तो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। हम एक और मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल का वीडियो लाने वाले हैं। हम बच्चों का थोड़ा और रेस्पॉन्स इकट्ठा करेंगे कि कौन सी शिफ्ट में बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने डिफ़िकल्टी का एनालिसिस करके बनाया है ये वीडियो। ठीक है, तो ठीक है बेटा, बाय बाय, सब्सक्राइब।